माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। कैपेसिटर पे आज हम बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो दिस इज ए कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है? एक स्फेरिकल है, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे इसका कैपेसिटेंस क्या है, कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, हमने क्या बताया था? कैपेसिटेंस क्या है? सिर्फ दो चीजों का रेशियो है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दो चीजों का रेशियो है, कि कितना चार्ज हमने दिया किसी भी कंडक्टर को, और उसके बाद जो है कितना उसका पोटेंशियल उसकी वजह से बढ़ गया। जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे गिलास में पानी डालने से उसका अपर सरफेस बढ़ता जाता है, उसी तरह किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल दैट कम्स टू इंक्रीजेस। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका खुद का रेडियस है कैपिटल आर। तो हम पढ़ेंगे इसका कैपेसिटेंस क्या है, तो हम कितना चार्ज इसको देंगे तो इसे कोई कितना पोटेंशियल बढ़ेगा। दोनों चीज़ों का रेशियो अगर हम फाउंड कर लिए तो फिर हमारा आ गया आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि लेट कैपिटल क्यू, ठीक है, प्लस इज स्प्रेड ऑल ओवर स्फीयर। ठीक है, पूरे स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना स्प्रेड है? कैपिटल क्यू। तो फिर हम भी निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। कैपिटल भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब कैपिटल क्यू जब हम पढ़ेंगे कि इस पे स्प्रेड है पूरा कैपिटल क्यू, ठीक है ना, ये पूरा प्लस प्लस प्लस, तो ये मानेंगे कि दिस इज सिचुएटेड ऑन सेंटर। ये कहाँ कैपिटल क्यू सिचुएटेड है? पूरे स्फीयर पे जो चार्ज की वैल्यू है। ऐसा नहीं, अब भ्रम में मत रहिए कि कैपिटल क्यू एक पॉइंट का है, नहीं। पूरे स्फीयर पे, पूरे स्फेरिकल सरफेस पे, मैं पूरे मतलब इस स्फीयर पे, आइसोलेटेड स्फीयर पे जो चार्ज की वैल्यू है सिर्फ प्लस कैपिटल क्यू है। तो हम ये मानेंगे कि दिस इज सिचुएटेड ऑन सेंटर। कहाँ कंसंट्रेटेड है? एट सेंटर। तो जब सेंटर पे प्लस क्यू हो जाएगा तो इसे आर दूरी पर एक पॉइंट में पी लूंगा, मान लीजिए, हम लोग पढ़ते थे ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे? कैपिटल भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई आर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ इसको। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि मैंने जो माना कि कैपिटल क्यू जो स्प्रेड है पूरे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर पे, आइसोलेटेड स्फीयर पे, ये कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर पे। तो सेंटर से चारों तरफ क्या निकलेंगी? लाइनें निकलेंगी। इधर वाली लाइन इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ से इधर जाएगी, ठीक है ना। ये लाइनें निकल के कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। इधर भी लाइनें निकलेंगी, ऐसे इधर निकलेंगी, ऐसे इधर निकलेंगी, आप बना सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया? दिस इज कैपिटल भी मिल गया। अब सी क्या होता है? हमने कितना चार्ज इसको दिया? कैपिटल क्यू। और हमारा भी क्या होगा? ये हो जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो है कैपिटल क्यू बाई भी, तो यहां से कैपिटल क्यू बाई भी, और भी क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो सी क्या हो जाएगा? क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज ओनली परमिटिविटी। ये क्या है? दिस इज ओनली परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? कि वो एक तरह से कितने चार्जों के लिए क्या करेगा? परमिशन देगा। परमिटिविटी किसी मटेरियल की परमिटिविटी होती है। और आर क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया, जो कि इसके शेप को एक तरह से सिंबलाइज करेगा। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ठीक, जितना ज़्यादा इसका रेडियस होगा, जितना ये बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा चार्जों के लिए क्या करेगा? परमिशन देगा। उतनी चार्ज को क्या करेगा? अपने अंदर रख लेगा। ठीक, तो इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटी चीज़, कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें किस चीज़ को? रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा? C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ 1/, ध्यान दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो गया, और दिस इज कॉल्ड हो गया सी।
तो आर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े थे 9 × 10⁹ हो गया, ये हो जाएगा ठीक। और इसका मैं क्या लिखूंगा, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, तो R/C, आर मतलब क्या हो गया हमारा मीटर में हो गया, और अपान सी तो इसका हो जाएगा फैराडे, तो ऊपर जाएगा तो ये फैराडे हो गया, और सी का खुद का फैराडे हो गया, ठीक है ना। यहाँ से खूब अच्छे से समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया R/C, आर मीन्स मीटर, अपान सी मीन्स फैराडे, तो फैराडे इनवर्स हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये हो गया 9 × 10⁹ सिर्फ मीटर, ये क्या है रेडियस। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 9 × 10⁹ जो है 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ है, ध्यान दीजिएगा 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है। मैं लिख दूं कि दिस इज 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी क्या निकल करके आया कि कोई अगर आपसे पूछता है, ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1F, हमने क्या फाइंड आउट किया, यहां से यहां तक हमने क्या फाइंड आउट किया कि दिस इज द रेडियस, मैं लिख भी दूं, दिस इज द रेडियस, मैं लिख रहा था, लिख दिया तो वीडियो को बंद कर देता हूं, लंबा ना हो। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराडे, यानी एक मेरे पास कंडक्टर है, कोई पूछे कि मैं चाहता हूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैराडे हो, एक मेरे पास आर रेडियस है ना, इसका एक मेरे पास स्फेरिकल कोई मेरे पास क्या हो कि कंडक्टर हो, और मैं कह दूं कि मुझे नीडेड है कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैराडे हो, तो उस रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, ठीक है, 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। अब ध्यान दीजिए कि 1 फैराडे जो होता है, इसका मतलब हो गया कि बहुत बड़ी यूनिट है, कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है, और इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। यहां दो चीजें निकल के आई, एक गोला, एक स्फीयर, जिसका रेडियस जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैराडे हो, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात क्या निकल के आई कि जो 1 फैराडे है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, और दूसरी बात क्या है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि मैं क्या करूं, टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, ये इम्पॉसिबल है टू मेक ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। तो 1 फैराडे बहुत लार्ज निकला, और इम्पॉसिबल है कि ऐसा, मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि यहां मैंने क्या किया, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हमको फाइंड आउट करना था, हमने सी निकाला, सी मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर तो क्या हो गया कि कोई भी मेरे पास कंडक्टर है, अगर उसके पास कैपेसिटी है तो उसको मैं कैपेसिटेंस बोल दूंगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात, आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कि मैं बहुत बड़ी बात पढ़ने जा रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जो कैपेसिटेंस होता है, सिर्फ दो ही चीज़ का रेशियो है, तीसरी कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, एक क्यू है और एक भी है। हमने कितना चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल कितना बढ़ गया, अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता है तो मेरे हाथ में है सी। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये गोला है, एक स्फीयर है, जिसका खुद का रेडियस कितना है बाबू, रेडियस कैपिटल आर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कैपेसिटेंस निकालूं, तो निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ चाहिए, क्यू और भी। तो मुझे पता है कि मैंने कितना दिया है इस स्फीयर को, कैपिटल क्यू ओनली दिया है, दिस इज स्प्रेड ऑल ओवर आइसोलेटेड स्फीयर। अब मैंने क्या किया, तो सारे जो चार्ज हैं वो कहाँ रहेंगे भाई,
दिस इज लाइक एज ए, हम लोगों ने अभी, अच्छा आप लोग अभी 12 में हैं, तो हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें दो चीज़ें हैं, वर्चुअल और हम लोग पढ़ेंगे उसमें रियल और वर्चुअल ऑप्टिक्स में। तो यहाँ भी क्या होगा, लाइनें तो यहाँ से निकलेंगी लेकिन लगेगा कि कहाँ सिचुएटेड है, यहाँ पे। जैसे मास होता है ना, मास, इसीलिए जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 में t इक्वल टू 2π/12/g पढ़ते हैं तो यहाँ जो गोला होता है, ठीक है ना, तो वहाँ कभी कभी एग्जामिनर साहब लोग पूछ दिया करते हैं कि आपने इतना बड़ा गोला क्यों नहीं लिया। हो सकता है बड़े गोले लेने से कैपिटल T अच्छा मिले, लेकिन होता क्या है कि जो मास होता है वो सेंटर पे होता है, तो बड़ा रहे या छोटा रहे बात एक ही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मास कहाँ रहेगा, सेंटर पे। और हम जानते हैं कि जब तक मास नहीं है तब तक चार्ज है ही नहीं है। आइंस्टीन साहब ने तो हमारे कहा कि पूरे ब्रह्मांड में देयर आर ओनली टू थिंग्स, एक मास और एक एनर्जी है, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं है। तो ये गोला कितना भी बड़ा है, इसका मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जो चार्ज हैं कहाँ होंगे, यहीं पे होंगे। तो अब यहाँ चार्ज है r दूरी पर, मुझे क्या निकालना है भाई, पोटेंशियल निकालना है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। और C इक्वल टू हम जानते हैं ओनली दो चीज़ों का रेशियो है, Q और V, तो Q/V की वैल्यू रखा तो हमको C मिल गया। अब एक और चीज़ यहाँ से निकल के आई कि अगर हम यहाँ से R निकाल दें तो R इक्वल टू C/4πε0, तो 1/4πε0 इंटू C, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है। अब C यहाँ से R इक्वल टू इतना C, तो ये यूनिट क्या होगा इसका, तो 1/4πε0 अलग करके देखिए ना, तो क्या होगा, R/C होगा। तो R मतलब मीटर और अपान C मतलब फैराडे, ऊपर गया, और ये तो दोनों कट गए, मीटर आ गया। ये कितना आ गया भाई, 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर क्या निकल के आया सामने, यहाँ क्या निकल के सामने आया, मैंने कहा क्या सामने निकल के आया, यहाँ मैंने एफ को क्या रखा है भाई, यहाँ पे सिर्फ 1 के लिए मैं बात किया, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1F, तो दो चीज़ें निकल के आई। पहली बात क्या आ गई कि ये 1 जो फैराडे है बहुत लार्ज है, और दूसरा ये इम्पॉसिबल है कि इतना बड़ा स्फीयर हम क्या करें, बना लें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है हमारा क्या निकल के आया, दिस इज कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। थैंक यू।